तो आप MPHD से हो जैसे कि हम सब जानते हैं, तो थोड़ा MPHD के जर्नी के बारे में बताइए। MPHD जब दूसरा साल ही जब MPHD का हो रहा था तभी मैंने अप्लाई किया था। 2011 उसका पहला बैच था और 2012 मेरा सेकंड बैच था और 12-13 का मैं पास आउट हूँ। तो उस वक्त तो शुरुआत थी और बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे फैकल्टीज मिले थे हमें वहाँ पे काम करने को। तो मेरे जीवन में बहुत ग्रो आया आफ्टर MPHD। तो मैं जो सोचा था कि एक्टिंग क्या ही सिखाएंगे यार, एक्टिंग तो अंदर से निकलती है, वो चीज़ें सही हैं। लेकिन जब आप ड्रामा स्कूल जाते हो, जब आप पे काम होता है, एक्सरसाइज होती हैं, एक्टिंग के बारे में बारीकियाँ जब बताते हैं टीचर्स, तो लगता है कि अच्छा हाँ ये तरीका, हाँ मैं जानता नहीं था, ऐसा कर लेता था लेकिन पता नहीं था ऐसा कैसे कर लेता हूँ। और फिर वो चीज़ें बहुत कुछ आसान हो जाता है एक्टर्स के लिए कि आप कैसे इमोशन में जाओ या क्या आप कैरेक्टर को कैसे बना सकते हो आप। तो है तो आपको वर्क अच्छा आप काम करते हो वहाँ पे ड्रामा स्कूल में। तो आपने लाइक बचपन में डिसाइड कर लिया था कि थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है या जाना है? MPHD की तैयारी करी थी या फिर किसी ने बताया था तो भर गया था ऐसा? मैं जब दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ रहता था, थिएटर करता था, मेरा एम था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाऊँ। अच्छा। उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था। और दिल्ली में छत चाहिए, खाना चाहिए और साथ में थिएटर अच्छा फैकल्टी चाहिए जिसका तो आप काम कर सको, जो आपको लस्ट होता है कि अच्छा मैं रॉबिन के साथ, अच्छा मैं अभिलाष पिल्ले के साथ, अच्छा मैं अंकुर साहब के साथ काम करूं। और वहाँ पे रह के उतना पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए आपको NST आना है। तो मेरे रूममेट ने बताया कि MPHD अभी अभी खुला है भोपाल में। अभी 1 साल का हुआ है, तू वहाँ पे जा, 1 साल तुझे रहने को मिलेगा, फ्री में स्कॉलरशिप मिलेगा, खाने को मिलेगा और फैकल्टी से अच्छा मिलेगा। जो मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। सबसे पहले छत, खाना मिल रहा है मुझे और अच्छी फैकल्टीज मिल रही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया और थैंक्स गॉड इसके बाद मैं 1 साल बताया वहाँ पे। तो आपने MPHD कंप्लीट करने के बाद ही मुंबई आने का प्लान बना लिया था? नहीं, 1 साल फिर मैं दिल्ली में आके थिएटर किया है। अच्छा, वहाँ से 12-13 से पास आउट हूँ, 13 से 14 फिर दिल्ली में मैंने थिएटर किया जम के, फिर 14 में मुंबई आया। तो ऑलमोस्ट आपको 10 साल हो गए मुंबई में? हाँ, 23 जुलाई 2024 को 10 साल हो गए। तो 10 सालों में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। तो अभी 10 साल में अभी मतलब पुराने टाइम से लेके जो 10 साल पहले का सिनेमा था या जो इंडस्ट्री थी और आप अभी जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कितना अंतर आया दोनों में? हाँ, एक्टिंग को लेके तो बदलाव तो हमेशा होता ही रहता है। अभी जो चलेगा वो 10 साल बाद नहीं चलेगा। वो चीज़ें चेंज हुई है। अनुराग सर ने बहुत परिभाषा चेंज किया एक्टिंग का और फिर वो वसीपुर देखने के बाद काफ़ी डायरेक्टर्स को लगा कि हाँ ऐसा है, तो वो एक्टर्स को बताने लगे कि अच्छा ऐसी एक्टिंग करो, ऐसी एक्टिंग करो। और बहुत लोग यहाँ पे एक्टर्स को गलतफहमी है, वो बोलते हैं कि बात करो। अच्छा। उनको पता नहीं कि बातचीत क्या होता है, बोलते हैं बात करो। अच्छा, उनको लगता है धीरे बोलना ही या आपस में बहुत, अब मेरी आवाज़ आप नहीं सुन पाए तो ये एक्टिंग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके। झगड़ा में भी बातचीत होता है, आप जोर से बोलोगे उसमें भी बातचीत होता है। हाँ। है ना? तो वो आप कैरेक्टर कैसे बात, अलग अलग कैरेक्टर कैसे बात करेगा, वो तो है ही। तो एक्टिंग का परिभाषा चेंज तो हो ही रहा है, धीरे धीरे होगा ही, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं। पहले बस सीरियल्स और टीवी था, टीवी और फिल्म, सीरियल टीवी, फिल्म था, ऐड था। तो लोग के पास बस ये 2 ऑप्शन था। या तो लोग टीवी करते थे या फिल्म करते थे, या कुछ सोचते थे मैं टीवी नहीं करूँगा, फिल्म ही करूँगा। अब बीच का रास्ता निकल गया वेब सीरीज। मेरे जब 3-4 साल बाद बॉम्बे आने के बाद तो चीज़ें और थोड़ी सी आसान हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे क्रिकेटर्स के लिए IPL वरदान है, वैसे हमारे इंडस्ट्री के लिए ये वेब सीरीज़ वरदान है। चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, राइटर हो या स्पोर्ट बॉय हो, सेट डिज़ाइनर हो, कोई भी, सबको काम मिलता है, कुछ भी प्रोजेक्ट आता है। बहुत अच्छी, बहुत मौका मिल रहा है और आपको टाइम भी मिलता है ना। मैं फिल्म, अगर शाहरुख खान की फिल्म बन रही है और उसमें अगर मैं हूँ तो मैक्स टू मैक्स कितना, 10 मिनट 20 मिनट मैक्स टू मैक्स मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन वेब सीरीज में हर कैरेक्टर हीरो है और आप पता नहीं इस पर आपका छोटा कैरेक्टर है और अगली सिनेमा पर कितना बड़ा कैरेक्टर हो जाए। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा दुर्गेश दादा का, जो पंचायत में है। छोटा सा सीन। पहले में बस 2 सीन है पहले सीरीज में, और सेकंड में वो देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, इतना पॉपुलर है। थर्ड में आपको मौका देती है तो सब हीरो है, तो अच्छी बात है। और थर्ड में भी उनका काफी अच्छा रोल है। एंड फोर्थ तो मुझे लगता है कि लाइक, और मुझे लगता है कि वेब सीरीज सेकंड में तो बहुतों को फायदा मिला, चंदन को फायदा मिला, राइट। और सेकंड में भी फायदा मिला अशोक भाई को, दुर्गेश को। लेकिन थर्ड मुझे लगता है लिखा गया है
दुर्गेश दाकी। हाँ हाँ उसके लिए वेब सीरीज बनाई गई है और उसमें कोई नहीं, मैं मानता हूँ सबको फेम मिल गया है उससे पहले। राइट। प्रहलाद चा भी अच्छे लोग जानते ही थे, रघुवीर सिरकोनी, नीना मैम को सब लोग जानते ही हैं पहले से ही, अपना हीरो जो है उसका सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन लगता लिखा गया हो दुर्गेश दाकी के लिए। और उनको शुभकामनाएं बहुत, दुर्गेश दादा को, मेरे प्यारे दादा हैं। हाँ। बहुत टाइम बिताया हमने साथ में, थिएटर किया है, नाटक किया, अभी भी एक नाटक किया था ओथेलो, तो मज़ा आया। सही है। हाल ही में जो आपका एक प्रोजेक्ट आया था, मैंने अभी हाल ही में देखा, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। हाँ। बहुत ही अच्छा आपने काम किया उसमें, एंड उसमें तो अशोक पाठक ये लोग भी हैं, पंचायत की बहुत सारी कास्ट है उसमें आई थिंक। तो उसमें एक सीन था जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जब आप को वो लोग लेके जाते हैं फैजल मलिक सर, एंड ये पूछते हैं जितिन के बारे में कि ये वही है बताओ, तो आप मना कर देते हो, एंड आप फिर वहाँ से निकलते हो, उतरते हो, एंड आप गाली देते हो एक, एंड लाइक ओ शिट, ये कितना नेचुरल बोला उसने एकदम। और आप उसको देख रहे हो और बोल रहे हो, वहाँ पे मतलब बहुत कम डायलॉग थे, लेकिन मतलब आपने जो भी सोचा वो होता है ना कि दिख जाता है चेहरे पे, तो वो बड़ा अच्छा था कि मतलब मैं इसको जान तो गया हूँ लेकिन तुम लोगों को बताऊंगा नहीं। यस, प्लीज को बेवकूफ ना, देयर इज नो डायलॉग, बट आपने वो लुक दिया ना, तो उस लुक से पता चल गया कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। तो मुझे लगा ये तो एक एक्टर की बहुत खूबसूरती है कि इसने भाई बता दे, मतलब ऑडियंस को तो ऑलरेडी पता है, राइट, लेकिन आपने भी वो चीज दिखाया कि मैं नहीं बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं फैजल मलिक और उनके साथ जो है, उनका मैं नाम भूल रही हूँ आई थिंक, जो है उनके साथ, वो उन दोनों को पता था कि ये जानता है बट ये बताना नहीं चाह रहा। और फिर उतर के जो आपने डायलॉग लिया है, वो गॉड बहुत सही था। थैंक यू। तो कुछ उसका शूट का एक्सपीरियंस बताइए। पहले दिन था मेरे शूट का। अच्छा। हाँ, यह तो ठीक है, जो जैसा उन्होंने बताया था करके आ गया। फिर बाद में जब अशोक भाई के साथ, ये तो हम बहुत पहले से जानते एक दूसरे को, और तो बहुत कंफर्टेबल रहा, तीनों जानने वाले, प्यार से जानते हैं अपने अमरजीत दादा और फैजल सर, तो हमारी बातचीत बहुत पहले से है, तो उनके साथ कंफर्टेबल था बहुत। ये भी सर मुझे पहले से जानते हैं, अपने मानव सर, मानव साहब, तो सही था, बहुत मज़ा आया काम करने में। और इतने प्यारे डायरेक्टर हैं दोनों, इतने क्यूट है, तो मज़ा आना ही था, बहुत अच्छी टीम थी। और मैं दोनों शूट साथ में कर रहा था, त्रिभुवन सीए टॉपर आधा दिन यहाँ पे शूट कर रहा था, आधा दिन कर रहा था मैं यूथ 69 राज सर के साथ। तो मेरे कुछ और सीन्स होने थे, तो मुझे बोल रहे थे डायरेक्टर की कुछ टाइम दे दे, अपना कुछ टाइम दे दे, लेकिन नहीं था उस वक्त, टाइम की कमी थी, तो कुछ सीन्स रह गए थे, तो कुछ सीन्स और देखने को मिलते हैं उसमें आपको, लेकिन ठीक है। हाँ, क्योंकि अमरजीत के साथ जो अशोक पाठक के साथ बाद में सीन आता है, पहले अमरजीत के साथ आता है, जो वो मधुमहल, क्या नाम है उसका, मधुर मिलाप में जब वो जाते हैं जहाँ पे आप हो, तो वो क्या करता है, वो तो जो डराने जाता है वो कैमरा के लिए बात करता है, फिर तब तक तो उसका मतलब मर्डर हो जाता है लप्पू का, तो जिन्होंने नहीं देखा वो बोलेंगे, वो सारा रिवील कर रहे हैं, सॉरी। तो उसके बाद आपका अशोक पाठक के साथ सीन है, तो वो जो आपको बंदूक लेके वो पूछता है कि तुमको नहीं बताओगे तो फिर हम यहीं पे ठोक देंगे। हाँ, अब पुलिस को कुछ नहीं बताना है, हाँ, जो जानकारी मिली सीधे मुझे बताना। हाँ, तो मैं देखता हूँ बंदूक डर लग के, अच्छा हाँ ठीक है, तो स्टेटस गैप है वो। हाँ, अभी मेरा स्टेटस बराबर है कि अच्छा तू भी आ गया क्या, तेरा दोस्त पता है ऐसा ऐसा था। हाँ, और जब बंदूक देखता हूँ फिर स्टेटस मेरा तुरंत नीचे डाउन होता है। हाँ हाँ, तो ये स्टेटस गेम ही है पूरी कैरेक्टर का। आप पुलिस के सामने कैसे रहते हो, अपने पापा के सामने कैसे रहते हो, अपने दोस्त के सामने कैसे रहते हो, सारे स्टेटस गेम है। तो अच्छा था काफी, मुझे तो बहुत सही लगा।